पॉलिटिकल पॉइंट है, पॉलिटिकल सवाल है आपसे। क्या आपको लगता है, एक सुनील यादव, मैं आपको मौका दूंगा आगे। देखिए अब देखिए 17-18 मिनट हो गए मेरे प्रोग्राम के शुरू हुए, मेरे पास 3 प्रवक्ता जो बिल्कुल नहीं बोले। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ मैच खेल रही है ना, ये नाइंसाफी है बाकी लोगों के साथ। सुनील भाई, नेताओं का हम सच बोलेंगे तो लोगों के कान फटते हैं, आपकी टीवी का पर्दा फट जाएगा। अरे क्यों हमारे टीवी का पर्दा फाड़ना चाहते हैं जनाब? हमारे टीवी का पर्दा क्यों फाड़ना चाहते हैं? हम कुछ फाड़ना नहीं चाहते। ओके, मैं फिर रुक करता हूं। ओके, एक सेकेंड का, हम फाड़ने और फड़वाने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। ओके ओके, सुनील यादव शांति, गौरव जी शांति। ओके, विवेक श्रीवास्तव, मेरा बड़ा स्ट्रेट पॉलिटिकल सवाल है। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन को भी लग रहा है कि एमवाई के बिना यानी महिला और यूथ के बिना खेल होना मुश्किल है, इसलिए कृति सानन और कंगना रनौत वाला विवाद भी आउट ऑफ द मतलब उसको भी बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये लग रहा है, ऑपोजिशन की सारी पार्टीज को लग रहा है, अच्छी बात है, लग रहा है, लगना चाहिए, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष को भी लगना चाहिए। मुझे एक जैन अल्फा के लड़के ने घेर लिया अभी रिसेंटली, अथर्व मिश्रा उसका नाम है, यूपी से, छोटा बच्चा है, कहता है ये सबको इलेक्शन के टाइम पे सर आपकी पार्टियों को भी याद आता है कि आप दीदी लोगों को पैसे दो, उनकी मदद करो, पॉलिसी आप लोगों के पास है नहीं, वेदर इट इज द बीजेपी और इट इज योर पार्टी और वट। एक अक्यूजेशन था मेरे ऊपर और मैंने इसको हेल्दी तरीके से लिया। मैंने बोला मात्र धनराशि देने से तो महिलाओं का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अखिलेश जी को रोकेंगे, वो 40,000 का ऐलान कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को रोकेंगे, 40,000 का ऐलान कर रहे हैं वो, रोकेंगे आप? ठीक है, व्हाटएवर यू नीड। हाँ, मनी इज वन पार्ट, उसके अतिरिक्त और चीजें करनी है। राहुल गांधी ने जब डिस्कशन किया, मनुस्मृति को कोट किया, लड़कियों को जमा किया, पेट्रियार्ची के खिलाफ बोला, दैट इज द रियल चेंज एंड कंगना रनावत नीड्स टू लर्न। आप होती कौन है? मैं सपोर्ट करता हूं कंगना रनावत, आपको जो पहनना है आप पहनिए, आप पिक्चरों में जाइए, यू कैन वेयर अ बिकिनी, यू कैन वेयर अ स्कर्ट, पिक्चर में कुछ भी कोई डाले भाई, इट्स अ फ्री कंट्री। लेकिन दूसरी एक्ट्रेस अगर राखी के एक ऐड के अंदर एक शर्ट पहन के आती है और उसकी बिकनी गिरी, व्हाटएवर इट इज, आप कौन होती है ऑब्जेक्ट करने? शर्ट थी, इंडिया हैज मूव्ड अहेड। देखिए एक सेकंड, राखी पे वो एक्ट्रेस वो शर्ट तो नहीं डाली हुई थी, वो शर्ट तो नहीं थी। अगर वो विजुअल आप देखिए दैट इज नॉट अ शर्ट। अगर आपको ऐसी शर्ट लगती है तो फिर आपकी शर्ट क्या है? आप कुछ भी पहने, शर्ट है, चॉइस, इट्स हर चॉइस। नहीं, बिल्कुल चॉइस की बात है, चॉइस की बात है। मैं तो कहता हूं कि किसी और त्योहार पे भी इस तरह के कपड़े डाल के करना चाहिए ना, करके तो दिखाएं, हिम्मत है तो करके तो दिखाएं। कर नहीं सकते ना, यहाँ पे बोलना था ना बाय चॉइस। अरे त्योहार है ये, त्योहार में कोई व्यक्ति देखिए, सबको पता है ईद पे क्या डालना है, सबको पता है पिक्चर देखने के लिए क्या डालना है, सबको पता है दीपावली के पे क्या डालना है, सबको पता है जब वो बाहर घूमने जा रहे हैं उनको क्या डालना है, सबको सेंस है। कोई किसी को बताता नहीं कि मंदिर में क्या डाल के जाना है, सबको सेंस होती है क्या डाल के जाना होता है। लड़कियां, सुन लीजिए, एक मिनट, अलग विषय की है। अब आप कह रहे हैं कि लड़कियां जींस पहन के मंदिर नहीं जाएंगी? किसने बोला? लड़कियां जींस पहन के किसने बोला? लेकिन बिकनी बिकनी डाल के तो नहीं जा सकती ना। जाएंगी। अब आप मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, अब आप ड्रेस डिफाइन कर रहे हैं कंगना रनावत की तरह, और ये बिल्कुल गलत है। ओके, देखिए, कंगना रनावत ने जो बोला उससे कोई 100% एग्री नहीं करता, आप जो बोल रहे हैं उससे भी मैं 100% एग्री नहीं करता। आपकी बात से तो मैं 10% भी एग्री नहीं करता। ये जो मनुस्मृति को गाली देकर आप माय चॉइस, ये शाबानों के केस में भी चॉइस थी ना, नहीं मानी ना चॉइस, 3 तलाक में भी चॉइस थी ना, नहीं मानी ना चॉइस, कुछ भी बोलते हैं आप। पॉलिटिकल मुद्दा था, आपने कुछ का कुछ बना दिया। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, रिप्लाई टू विवेक। देखिए विवेक जी, एक बात समझिए, राष्ट्र में महिलाओं के तरक्की के लिए नीति बनाना और मनुस्मृति को ले जाकर के कोट करके भाषण देना, उसको सिगरेट से जलाते हुए दिखाना, दोनों में अंतर है। जब महिला आरक्षण विधेयक सदन में आया तो पीठ दिखा के राहुल गांधी भाग खड़े हुए। उस दिन बुला रहे इंडिया ने बता दिया, वो महिलाओं के लिए था, आजादी के लिए था, नीति बनाने के लिए था, सदन में लाने के लिए था। भला हुआ कि जवाहरलाल के बेटा न थे, वरना जवाहरलाल के बेटे ही प्रधानमंत्री होते। जिस तरह राहुल गांधी को विरासत मिली, प्रियंका जी 2 साल छोटी हैं मात्र, 20 साल बाद चुनाव लड़ा। इसलिए आजादी का, ये जो महिलाओं की आजादी का परिभाषा है ना, वो कांग्रेस से तो नहीं सीखना है। क्यों? इसलिए नहीं सीखना है क्योंकि उसी कांग्रेस परिवार ने मेनका गांधी को आधी रात बाहर भेज दिया था, सड़क पे सामान फेंकवा दिया था। क्यों पता है? वो अपनी मर्जी से संजय मंच के कार्यक्रम में सिर्फ लखनऊ गई थी और इंदिरा जी को पसंद नहीं था, उन्होंने मना किया था। तो कांग्रेस के पूरे इतिहास से इस देश की महिलाओं का सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं सीखना है, कभी नहीं सीखना है। और दूसरी बात,
70 साल रहे इस देश में, कोई मनुष्य स्मृति पकड़ के नहीं बैठा रहता कि अच्छा क्या लिखा है उसी के हिसाब से काम करना है। सब संविधान जानते हैं, सब अदालत जाते हैं। साहबानो अदालत पहुंची थी, वो मनुष्य स्मृति और अपने धर्मग्रंथ को नहीं पलट रही थी। उसकी 5 बेटियां थी, विवेक श्रीवास्तव, आपको शायद मालूम नहीं हो, और छोटे से पैसे मिलने थे उसके भरण पोषण के लिए। कांग्रेस ने होल्ड ऑन जो आप भाषण लेक्चर दे रहे हैं ना मॉरल पॉलिसी पर, इस देश की नीति और चॉइस पर, साहबानो अपने चॉइस, यार प्लीज विवेक सुन लीजिए पूरी बात। उनको भी तो सुनेंगे ना, 40 पूरा सेकंड सुना मैंने। शाहबानो अदालत गई थी, अदालत ने आदेश दिया था कि एक भरण पोषण का पैसा शाहबानो को मिलना चाहिए, क्योंकि 5 बेटियां थी। और एक बात बता दूं, कांग्रेस ने लगातार ये जो टाल मटोल महिला आरक्षण विधेयक पे किया हुआ है, और देश की तमाम सदनों से महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है, और अपने ही परिवार की महिलाओं को तुरंत लॉन्च करके जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, वायनाड एमपी कांग्रेस, आम घरों की महिलाएं कहां जाएंगी? उसी आरक्षण से आएंगी। तो कांग्रेस पहले ये बात समझे, लेक्चर देने के पहले जी, किसी भी आजादी पर लेक्चर देने के पहले उसका इतिहास बुरा है। आज नहीं, एक लाइन, आज महिलाओं को 12 साल में क्या मिला? लाल किले के प्राचीर से परेड करने का नेतृत्व मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिला, आसमान में उड़ने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसकी जानकारी महिलाओं ने आकर के दी। महिलाओं को तो आगे बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी सत्ता व्यवस्था लगी हुई है। उस दिन चाहता था, देश की सत्ता चाहती थी महिला आरक्षण विधेयक पास करो, अमीश ये कथा ठीक है, बीच में कथा नहीं है, वो भी अपनी बात को रखें। विवेक, आपकी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी या जो आपका चीफ होता है, एक महिला बनाए आपने, लेफ्ट तो बहुत महिला आजादी की बात करता है। जवाब ओके, आई जस्ट नीड 10 सेकंड्स, लेट मी काउंटर यू। सुन लीजिए, अब आप पहली चीज, इतिहास अच्छा था बुरा था, आज 2026 में आपको कैसा भारत चाहिए सर? आप मनुस्मृति पे आरक्षण विधेयक पारित भारत चाहिए, आधार है। आप शाहबानों पे, मुसलमानों पे, बुरके पे, हिजाब पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। समय भी बदलना चाहते थे, आप भी आज भी बदलना चाहते हैं। आप उस समय भी वोट नहीं दिए, एंड राहुल गांधी कानून बदल दिया, आज कानून लाए महिलाओं के लिए, उस पर वोट नहीं दिया। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, बोला ये धर्म और रिलीजन के नाम पे आप महिलाओं को एक्सप्लॉइट अब नहीं करेंगे। नहीं, विवेक सही आपने, विवेक इज राइट। आई वांट टू अप्रिशिएट विवेक फॉर वन थिंग। विवेक आपने बिल्कुल सही बोला कि ना हिजाब का मुद्दा आना चाहिए, ना बुर्के का मुद्दा आना चाहिए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आपने बोला कि बाय चॉइस है, बिल्कुल आजादी होनी चाहिए महिलाओं को। आपको लगता है कि हिजाब आजादी है, बुर्का आजादी है, घूंघट आजादी है, ऐसा लगता है आपको? हिजाब आजादी है, इट्स हर चॉइस। इफ शी डजंट वांट टू वेयर, कोई सर सुन लीजिए, ये अभी राहुल गांधी ने उसी मंच से उसी महिलाओं के जमावड़े में लोगों ने कहा हिजाब, नकाब, बुर्का क्या कहेंगे आप? बोला इट्स हर चॉइस, शी डजंट वांट टू वेयर इट, शी नीड नॉट, नो फोर्स फॉर घूंघट, नो फोर्स फॉर बुर्का, नथिंग। लेट अ वुमन डू व्हाट शी वांट्स टू डू, जो चाहेगी करेगी। अच्छा, एक नया भारत है। और किसी धार्मिक स्तर पे नहीं, बिल्कुल आप बाय चॉइस का इतना बड़ा लेक्चर, बाय चॉइस का इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, इतना बड़ा ये चॉइस है। राहुल गांधी ने ये बोला पैट्रियार्की को स्मैश करना है, मनुस्मृति को समाप्त करना है, सब कुछ आपको करना है। लेकिन एक बात बताइए, महिलाओं को पूरी आजादी होनी चाहिए, हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, दोनों को आजादी होनी चाहिए ना। हिंदू महिलाएं तो मंदिर जा सकती हैं, हाँ, लेकिन सर मुस्लिम महिलाएं जा सकती हैं। आप हिंदू ग्रंथों को बचाने के चक्कर में गोल गोल करके डाइवर्ट करके हिंदू ग्रंथ को बचाने की क्या बात है? गोल नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपने डायरेक्शन बदल दिया, पूरी डिबेट की डायरेक्शन आपने बदल दिया विवेक। हाँ, हिंदुओं वो कौन होती है कंगना रनावत बोलने वाली? कंगना रनावत, एक सेकंड, कंगना रनावत को भी जैसे आपको आजादी है अपनी बात रखने की, वैसे कंगना रनावत को आजादी है अपनी बात रखने की। एज सिंपल एज दैट। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकती है, उसको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। सेकेंडली देखिए, कोई एक्ट्रेस कुछ डाले, वो उसका अपना उसकी आजादी है। आई स्टैंड बाय इट और आई एम नो वन टू सर्टिफाई इट। लेकिन त्योहार कई जगह पर मान मर्यादा होती है, कई जगह पर ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। मंदिर में अगर आप जाओगे, गुरुद्वारे में आप जाओगे, तो आपको एक सलीके से जाना पड़ेगा। एंटर करके दिखाइए गुरुद्वारा, एंटर करके दिखाइए गुरुद्वारा, ऐसे में वहां से भी डिक्टेट आता है और सही आता है, सही आता है। तो नहीं रोकी उन्होंने,
नहीं, देखिए आप अब आप जो है, अच्छा उस ऐड के अंदर आप जो है एक सेकंड, मनुवाद को आप बहुत justify कर रहे हैं यहाँ पर। उस एडवर्टाइजमेंट का बड़ा मनुवादी सपोर्ट कर व्यवस्था रहे को हैं। justify कर देखिए रहे हैं। एक सेकंड विवेक, उस ऐड का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लड़के ने क्या कपड़े डाले हुए थे उसमें, उस ऐड में लड़के ने क्या कपड़े डाले हुए हैं पता है आपको? क्या कपड़े डाले हुए लड़के ने? मुझे नहीं मालूम, जो भी पहना पता ही नहीं आपको। मैंने उसने देखा कुर्ता था पजामा उसको। डाला हुआ है। I mean, you are free अरे ना। आपको आप पता ही नहीं है तो control फिर क्यों क्यों करना बोल रहे हैं चाहते ना हैं? आप?